तेज खबर पैनी नजर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी। सर्वे समय बढ़ाने की मांग पर फैसला सुरक्षित। शाम 4 बजे आएगा फैसला। पीएम मोदी ने 5G टेस्ट बेड किया लॉन्च। ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह को किया संबोधित। कहा, उद्योग से लेकर स्टार्टअप तक हर सेक्टर में होगा मददगार, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। जयपुर में 19 मई से 3 दिवसीय बैठक आयोजन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। मीटिंग में वर्चुअली शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम, देंगे जीत का मंत्र। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने कसी कमर। 19 मई को जयपुर जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। राष्ट्रीय स्तर के उपाध्यक्ष, महासचिव और प्रवक्ताओं के साथ 20 मई को करेंगे बैठक। एक बार फिर सुर्खियों में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर में बढ़ती हिंसा को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दिया बयान। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को ठहराया जिम्मेदार। मामले में महबूबा मुफ्ती ने दी प्रतिक्रिया। कहा, बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पैदा कर रही इस तरह के मुद्दे। कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड। सुबह 6 बजे से छापेमारी जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं कार्ति चिदंबरम। छापेमारी को लेकर कार्ति चिदंबरम ने जांच एजेंसी पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, टीम की तरफ से इतनी बार छापेमारी हुई कि मैं गिनती ही भूल गया। कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने हाल ही में दर्ज किया था केस। कार्ति चिदंबरम पर विदेश में पैसा भेजने का आरोप। फिलहाल दिल्ली, मुंबई समेत कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड जारी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। मीटिंग के दौरान धार्मिक आयोजनों को लेकर विभागीय अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बड़ा मंगल पावन के दृष्टिगत स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था को पूरा करने की बात कही। सीएम योगी का निर्देश, तय जगहों पर ही हो धार्मिक आयोजन, बाधित नहीं हो यातायात व्यवस्था। सीएम योगी ने बैठक में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति पर जताया संतोष। साथ ही कहा कि बच्चों के टीकाकरण को और तेज करने की आवश्यकता। राजधानी में सड़कों के बीच अवैध धार्मिक निर्माण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार। हाईकोर्ट ने पूछा, ऐसे कैसे बचेगा सभ्य समाज। असम में कुदरत का कहर। बारिश के बाद बाढ़ से मचा हाहाकार। 20 जिलों में 2 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ से 15 राजस्व मंडलों के लगभग 222 गांव हुए प्रभावित। वहीं लगभग 1321 हेक्टेयर की भूमि बाढ़ के पानी से जलमग्न। मौके पर एनडीआरएफ समेत कई टीम मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों की मदद के लिए कई जगहों पर बनाए गए शिविर केंद्र। जानकारी के अनुसार अभी तक कुल 32,959 लोगों को दिया गया आश्रय। वहीं फिलहाल हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर भी आई सामने। एक्शन मोड में मान सरकार। जनता दरबार में पहुंची शिकायतों पर एक्शन। जमीन के मामले को लेकर तहसीलदार के खिलाफ मिली शिकायत। सीएम ने मौके पर ही 2 तहसीलदारों पर कार्रवाई के दिया आदेश।
कैथल पुलिस की कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। छात्रावास रोड पर एक साथ 5 दुकानों में हुई चोरी। दुकानों से नकदी और सामान लेकर फरार हुए चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कोटकपूरा में आपराधिक घटनाएं रोकने के लिए सतर्क हुई पुलिस। चलाया चेकिंग अभियान। नाकेबंदी कर की वाहनों की चेकिंग। फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ घोटाले मामले में जांच जारी। मुख्य आरोपी डीआर भास्कर से विजिलेंस की टीम ने की पूछताछ। आप देख रहे हैं कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर, पैनी नजर। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश घायल। निजी कंपनी के कलेक्शन एजेंट के साथ की थी लूट। बदमाशों से लाखों रुपए, 4 तमंचे, कारतूस और 2 बाइक बरामद। चिंतन शिविर खत्म होते ही जुआई बांध पहुंचे राहुल प्रियंका। पाली के जुआई बांध लेपर्ड सफारी का उठाया लुत्फ। इस दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भाली पुलिस प्रशासन का जाप्ता रहा तैनात। प्रयागराज पुलिस बनी प्रदेश में नंबर 1। प्रयागराज पुलिस को 130 में से मिले 126 अंक। शिकायत के गुणवत्तापूर्ण समाधान मामले में उपलब्धि। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बाइक लूटकर भाग रहे थे बदमाश। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 3 बदमाश मौके से फरार। जोशीमठ के औली का दीदार करने आए पर्यटक नाखुश। अब रोपवे औली घूमने के लिए पर्यटकों को मिलेगा 1 घंटा का समय। जयपुर में धरतीपुत्र भैरव सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के जीवन से जुड़ी पुस्तक। विरोधियों को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संदेश। दिल्ली में अमरनाथ यात्रा और सुरक्षा को लेकर मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर रिव्यू मीटिंग करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी होंगे शामिल। उत्तराखंड में अब तक 41 तीर्थयात्रियों की मौत। केदारनाथ में 15, बद्रीनाथ में 8 श्रद्धालुओं की हुई मौत। यमुनोत्री में 14, गंगोत्री में 4 श्रद्धालुओं ने तोड़ा दम। ज्यादातर श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से हुई मौत। एक श्रद्धालु की पत्थर लगने से हुई मौत। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सिक्किम प्रवास पर पहुंचे। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद से की मुलाकात। सिक्किम के 47वें स्थापना दिवस की दी बधाई। देहरादून में एबीवीपी के पदाधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया संवाद। पदाधिकारियों ने सीएम को सौंपा 20 सूत्रीय ज्ञापन पत्र। कहा, राष्ट्र को नई दिशा देने का कार्य युवाओं का। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नाम पर ठगी। अभ्यर्थियों को 13 लाख में पेपर उपलब्ध कराने का दिया झांसा। चिड़ावा पुलिस ने कोचिंग संचालक समेत 3 को किया गिरफ्तार। अजमेर में फायरिंग कर फरार हुए 2 बदमाशों को पुलिस ने जयपुर से किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से रिवॉल्वर, कारतूस जब्त। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नारनौल में विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 पुलिसकर्मी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एक ने 3 लाख तो दूसरे ने 10,000 की मांगी थी रिश्वत।
सोनीपत में दबंगों ने दुष्कर्म पीड़िता का किया अपहरण, फैसला नहीं करने पर किया अपहरण। दबंगों के दबाव के चलते पीड़ित परिवार ने छोड़ा घर। पीड़िता के पति ने दर्ज कराया था मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता और बेटे का हुआ अपहरण। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस के निशाने पर धामी सरकार। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने उठाए सवाल, कहा यात्रा को व्यवस्थित करने में नाकाम हुई सरकार। मेरठ के एक अस्थायी दुकान में लगी आग की चपेट में आई कार। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। रतिया में चोरी कर भाग रहे चोर को लोगों ने दबोचा। वर्कशॉप में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। टोंक में घिराया पेयजल संकट। पानी की किल्लत से लोग हुए परेशान। शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समाधान। नोएडा के मशहूर समाजसेवी अनूप खन्ना पर बनेगी बायोपिक। मुख्य किरदार में नजर आएंगे शक्ति कपूर। इस महंगाई के दौर में सिर्फ 5 रुपए लोगों का पेट भरते हैं अनूप खन्ना। नूरपुर में चुनावी राजनीति हुई तेज। रणबीर सिंह निक्का के समर्थकों ने भरी हुंकार। 22 मई को परिवर्तन रैली में शामिल होंगे हजारों कार्यकर्ता। अपनी मांगों को लेकर रतिया में सड़कों पर उतरे छात्र। हरियाणा छात्र यूनियन के बैनर तले शहर की सड़कों पर छात्रों ने निकाली बाइक रैली। भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। वहीं मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय विधायक को सौंपा ज्ञापन। जैसलमेर में विश्व हिंदू परिषद ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना। प्रदेश में सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर जताई नाराजगी। गहलोत सरकार पर लगाए पक्षपात के आरोप। पंडो डैम से छोड़ा गया पानी। जिला आपदा प्रबंधन कमेटी ने मंडी प्रशासन को जारी किया आदेश। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की सलाह दी। पंजाब के नाभा से विधायक गुरदेव सिंह ने नैना देवी मंदिर के किए दर्शन। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से हुए रूबरू। इस दौरान उन्होंने कहा जैसे दिल्ली और पंजाब में झाड़ू चला वैसे ही हिमाचल में भी चलेगा। सहारनपुर में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। एटीएम मशीन को क्षतिग्रस्त करने वाले 2 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। तलाशी के दौरान आरोपियों से हथियार भी बरामद। पिथौरागढ़ में भी जोरों शोरों पर चल रही पुलिस की भर्ती। प्रशासन की मदद से शांतिपूर्ण तरीके से हो रही भर्तियां। 15 जून तक शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन। पाली में एक्शन मोड में नजर आए जिला कलेक्टर। अवैध बजरी खनन की रोकथाम को लेकर विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। संयुक्त टीम बनाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की कही बात। संभल में तीसरी बार फिर बड़ा हादसा आया सामने। गुन्नौर स्नान करते समय 4 लड़के डूबे। हादसे में एक लापता 3 की बचाई गई जान। पुलिस की व्यवस्था पर उठे सवाल। लखनऊ में हज यात्रा से पहले आजमीन के लिए विशेष कैंप का आयोजन। मौलाना नईम रहमान की अध्यक्षता में लगा कैंप। यात्रियों को हज से जुड़े फ्राइज बताए गए। बड़ी संख्या में यूपी से जाने वाले यात्रियों ने लिया हिस्सा। टोहाना में जन स्वास्थ्य विभाग ने भेजा मुख्यालय में प्रस्ताव। मंजूरी मिलते ही डाली जाएगी सीवरेज पाइपलाइन। 4,30,65,000 रुपए का खर्च का अनुमान। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के दरबार में उठा था मुद्दा। कैबिनेट मंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग को दिए थे निर्देश। पंजाब सरकार ने जारी की जनता के लिए एडवाइजरी। कहा नहर में छोड़े जाने वाला पानी पीने के लिए योग्य नहीं। नहर का पानी बहुत गंदा हो चुका है। पानी केवल सिंचाई के लिए करें इस्तेमाल। जयपुर के रामजीपुरा खुर्द गांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक लाइब्रेरी का किया शुभारंभ। इस दौरान सतीश पूनिया का दावा। कहा देश एक मजबूत नेतृत्व के हाथों में है। चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार हर मोर्चे पर फेल।
संगरूर में धरने पर बैठी 2 नर्सों की बिगड़ी तबीयत। मान सरकार से खफा आमरण। व्रत पर बैठी थी 3 नर्सें। सरकार या प्रशासन से भरोसा न मिलने से खफा है नर्सें। 4 मई से पक्के रोजगार की मांग को लेकर कर रही प्रदर्शन। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।